चंद्रयान 3 मिशन का आखिरी पड़ाव सबसे चुनौतीपूर्ण है। इस चरण में लैंडर विक्रम को चंद्रमा की धरती पर उतारना है। अब तक 40 से अधिक ऐसे मिशनों में सफलता दर 52% से अधिक नहीं है। चंद्रयान 2 मिशन भी इसी चरण में विफल हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में कुछ ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिससे इस बार कामयाबी की उम्मीद ज्यादा है। प्रोफेसर UR राव, उपग्रह केंद्र के निदेशक N शंकरन ने पत्रिका को बताया कि लैंडर में लगा लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा। इस सेंसर के जरिए लैंडर को चांद की धरती पर उतारते वक्त लगातार उसका वेग माप सकते हैं। लैंडर 3 तरफ से चांद की सतह की ओर उन्मुख होगा और तीनों तरफ से उसके वेग मापे जाएंगे। चंद्रयान 2 मिशन में ये सेंसर नहीं था। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर में जोड़ा गया ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे चांद की सतह पर विक्रम की लैंडिंग संतुलित और विश्वसनीय तरीके से हो पाएगी। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि इस सेंसर को चंद्रयान 2 में भी लगाने की योजना थी, लेकिन ये समय से उपलब्ध नहीं हो सका। कुछ देशों से इसे खरीदने की योजना थी, लेकिन ये उपलब्ध नहीं हो सका। इसीलिए चंद्रयान 2 में हमने अपने इनर्शियल वेलोसिटी और कैमरा आधारित वेलोसिटी मापन का प्रयोग किया। चंद्रयान 2 मिशन में मिली विफलता के बाद इसरो ने खुद लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर का विकास करने का फैसला किया। इसके बाद इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने अन्य केंद्रों के सहयोग से इस उपकरण का विकास किया। तमाम परीक्षणों के बाद उसे चंद्रयान 3 में लगाया गया है। इसरो अध्यक्ष ने इस उपकरण की कार्य प्रणाली को समझाते हुए कहा कि किसी विमान की गति मापने के लिए हवा के दबाव का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर कार की गति मापनी हो तो जमीन के सापेक्ष मापते हैं, लेकिन चांद पर ना तो हवा है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसके सापेक्ष गति माप सके। लैंडर में लगे लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर के जरिए हम सीधे चांद की धरती पर लेजर किरणें भेजेंगे और जब वह परावर्तित होकर लैंडर पर वापस आएंगी तो उससे गति और चांद की दूरी माप सकेंगे। इससे लैंडर विक्रम को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडिंग में मिली विफलता की वजह लैंडर की अनियंत्रित गति थी। लैंडर जब चांद की सतह से अधिक दूरी पर था तो उसने अपनी गति तय मानदंडों से काफी कम कर ली और जब सतह के करीब पहुंचा तो उसकी गति सुरक्षित लैंडिंग के मानदंडों से काफी अधिक थी। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर से संतुलित और विश्वसनीय लैंडिंग की उम्मीद बढ़ी है। उधर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित चंद्रयान 3 की कक्षा में सुधार की एक और प्रक्रिया रविवार शाम 7:17 पर पूरी की गई। इस बार यान की धरती से निकटतम दूरी बढ़ाई गई है। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 अब पृथ्वी के जिस अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है उसमें धरती से निकटतम दूरी 225 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर है। इस कक्षा में चंद्रयान 3 धरती की एक परिक्रमा लगभग 11 घंटों में पूरा कर रहा है। जब यान को धरती की कक्षा में स्थापित किया गया था तब उसकी पेरिजी 173 किलोमीटर और एपोजी 36,500 किलोमीटर थी। एक कक्षीय सुधार के बाद एपोजी 41,762 किलोमीटर किया गया था, जबकि पेरिजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चंद्रयान को चांद के प्रक्षेप पथ पर डाले जाने से पहले 3 और ऐसे मैनूवर किए जाएंगे। अगला मैनूवर 18 जुलाई अपराह्न 3:02 पर होने की उम्मीद है। पत्रिका टीवी के लिए बेंगलुरु से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।